साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रोजगार चुनावी मुद्दा था। राजनीतिक दलों पर रोजगार देने के लिए दबाव भी था। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन की ओर से युवाओं को लुभाने के लिए आज राज्य में 1,20,336 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज का दिन बिहार के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और शिक्षकों के लिए काफ़ी नियुक्ति की जा रही है बड़े स्तर पर। इतनी जल्दी हम लोगों की नियुक्ति हो रही है, हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं किया था। आज हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से मिलने जा रहा है। सरकार को धन्यवाद देंगे इसके लिए कि वो हम लोगों की प्रॉब्लम को समझे। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान यूं तो कई इतिहास का गवाह रहा है और आज एक बार फिर इसी गांधी मैदान में देश में पहली बार महागठबंधन की सरकार ने एक साथ 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रच दिया है। इसके लिए गांधी मैदान में एक मेगा शो का आयोजन किया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटा। कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके, तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का थे, सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी कई सफल अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि हमने जो बिहार के युवाओं से वादा किया था उसे हम लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो आगाज है और एक विभाग की तरफ से बहाली है, अभी तो लाखों नौकरी देनी शेष है। खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है। हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली है। एक तरफ सरकार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रही थी, ठीक उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने आवास पर असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पंचायत कर रहे थे। जीतन राम मांझी का आरोप है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में धांधली और बड़ा घोटाला हुआ। पेपर ठीक होते भर में भी उनको बहाल नहीं किया गया है और जैसा पहले कहा था और कहना चाहते हैं कि यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, उनका रिजल्ट को जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके वैसे लोगों को, बिहारी को नहीं बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है। महागठबंधन की सरकार के इस उपलब्धि पर महागठबंधन के अंदर ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। बीच बचाव में मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा था और उन्होंने राजद के नेताओं को इशारों में कहा कि ये उपलब्धि एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी सरकार की है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बीजेपी का भी मानना है कि सरकार जो 1,20,000 से ज्यादा आंकड़ा दिखा रही है वो गलत है। जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि नौजवानों को परेशान करने वाला रवैया है। अभी कहा जा रहा है कि हम नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही से नौकरी में हैं और उनको फिर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे करके यह दिखाना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ जो अभी रिजल्ट हुआ है शिक्षकों का, उसमें तो पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे
90% बिहार के नौजवानों को ही नौकरी मिले, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है काफ़ी विवादास्पद रही है। अब जो ये 1,26,000 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, इसमें 40,000 तो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं। उनको आप किस रूप में देखते हैं? लगभग 15,000 से ऊपर या उसके आसपास में बिहार के बाहर के बच्चे हैं। वो क्या आके स्थायी तौर पे बिहार में काम करेंगे? तो कई ऐसी बातें हैं जो ये शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जो जल्दीबाजी की गई है उसमें कई खामियां हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 3-3 कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, नौकरी तो वो एक जगह करेंगे। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये 50,000 से ऊपर की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। बिहार के 27 जिलों के 25,000 सफल शिक्षकों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके अलावा हर जिले में प्रभारी मंत्री और डीएम के हाथों हजारों सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। गांधी मैदान में सैकड़ों बस से सफल अभ्यर्थियों को पटना लाया गया था। आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब ये सभी नव नियुक्त शिक्षक स्कूलों में अपनी सेवा देना शुरू कर देंगे। चिराग पासवान ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नेताओं की पैरवी हुई है। उनका नियुक्ति पत्र किसको बांट रहे हैं, पहले वो जांच करा लें, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां ये आरोप लगाए गए हैं कि भाई ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया जिनके शायद हस्ताक्षर जिनको करना नहीं आता। आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है जब कोई राज्य सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे हों। सच में महागठबंधन की सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धियों में से इसे सबसे ऊपर रखा जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।